हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और सुबह ही सुबह हो गई है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अब जो सलाद चल रहे हैं उनमें जल्दी बनता है। वो बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में उनके लिए नाश्ता बनाया, लंच बॉक्स में टिफ़िन जो है पैक करके दिया है। और उसके बाद नहा करके फिर लगी हूँ मैं भी। और मम्मी तो पहले ही नहा ली थी जब बच्चे नहाए थे तभी, और मैं बाद में नहाई फिर। मम्मी ने बाहर चूल्हा चलाया हुआ है, मम्मी बना रही है बाहर ये जमे और दूध वाले और चावल, और बाकी जो सब्ज़ी है वो मैं अंदर बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये मैं कढ़ाई में छोंक दूँगी। इसमें जो है खुली खुली सी बन जाती है, और जो कुकर में बनाते हैं ना तो उसमें घुल सी जाती है गोभी। वो टेस्ट नहीं आता जो मतलब खुला खुला सा इसमें आता है कढ़ाई में बन के। तो मैं ये जो है कढ़ाई में ही छोंक दी मैंने, और कम करके इधर छोटे वाली गैस पर रख दूँगी ये इसकी सब्ज़ी में गोभी की। तो ये फिर मैं बना रही हलवा। हलवा बना रही थोड़ा ही, क्योंकि रोज़ सी बनता रहता है तो वो खाते ही नहीं बच्चे भी। तो इसलिए आधे कप का ही हलवा बना रही हूँ, थोड़ा ही, क्योंकि फिर पड़ा रहता है या गिरता है फिर धोन में। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ही बना लो और बनाना भी ज़रूरी होता है। तो जब भाई अपने पूर्वजों के लिए हमें कुछ करने का मौका मिला है साल में एक बार, उनका इतना सब कुछ दिया हुआ है, उनके लिए एक बार ही निकलता है साल में खाना, तो ये भी अच्छे से निकाल दें। तो हलवा मेरा बन गया है, और मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। तो ये मैंने इसमें यही सिंपल तरीका है, वही अपना तेल डाल करके धनिया जीरा और ये वो चॉप कर लिया था मैंने, लहसुन प्याज वो डाल ली है, और टमाटर चॉप पहले ही कर लिया था क्योंकि डाला था इसमें गोभी की सब्ज़ी में भी, तो थोड़ा उसमें डाले थोड़ा उसमें। तो मैंने 3 टमाटर पहले ही चॉप कर लिए थे। और ये जो छोंक जो है हमारा हो गया है, ये टमाटर भुन करके तैयार। ये छोले मैंने डाल दिए और बंद करके इसमें ये जो मिर्ची वगैरह है ये डाल करके रख दूँगी मैं पकने के लिए। और बाहर का भी होगा था मम्मी का काम, चावल और जवे ही बनाने थे बस, बाकी फिर दूध गर्म करना रखना था पतीले में, तो वो रख दिया था। और मैं सेकने लगी थी पूरी, तो मम्मी रखने लगी थी खाना, मतलब लगाने लगी थी ये निकालने के लिए श्राद्ध के लिए। तो ये है दोनों लग रहे आज सास बहू कोई बाहर अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। वो है कि मेरे से चूल्हे पे हो नहीं पा रहा ना अभी बैठ के, तो इसलिए मैं खड़े होने का ही काम कर रही हूँ ज़्यादा। डॉक्टर ने मना किया है ना झुकने का और बैठ करके काम करने का या वज़न उठाने का कुछ भी अभी, के 3 दिन दवाई खा के देख लो आराम मिलेगा, तभी जब आराम करोगे। तो यहाँ पे मम्मी ने निकाल दिया है खाना। और आपको पता ही है बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं अब, बहुत ज़्यादा बर्तनों की तो लाइन सी लग जाती है। अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, और ये देखे बर्तन कितने हो गए हैं। तो सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे, और ये बाल्टी वगैरह दूध की बस ये रैंक में बाद में लगा दूँ क्योंकि अच्छे से पानी सूख जाएगा। और ये सिंक वगैरह धुल करके मैं ये झाड़ू लगाऊंगी बस फिर, क्योंकि बस झाड़ू लगानी रह गई थी। इधर कमरे में मम्मी ने कर दिया था अभी जब जहाँ पर खाना निकालना था। तो अभी दोबारा से बस सारे कोई लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और ये चूल्हा वगैरह साफ़ करके ढक के रख दिया था, इसको ढक के ही रखते हैं क्योंकि फिर बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं ये, तो इसलिए हम इसको ढक के रखते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि खाई कि नहीं खाई। तो यही है, अगर रात को जैसे अब कमरे में लेटते हैं बारिश वारिश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा सामान भीगेगा कुछ चूल्हा वगैरह, तो इसलिए ये बस ढक के ही रखते हैं हम। और ये बस झाड़ू में लगा दूँगी। और इधर बस ये उतरे से पड़े थे, नहीं तो झुका तो जा नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पकड़ कर सोफ़े से एक का खास से सोफ़ा पकड़ा, तब जाके इनको कर पाई, मैं बिछा पाई हूँ कवर को सोफ़े पे। तो ये बिछा दें क्योंकि वो बच्चे जो हैं उलट पुलट कर देते हैं, अपने आप बैठते हैं। बच्चों का ही नाम क्यों ले दूँ, अगर अपने आप बैठते तब भी ये हो ही जाते हैं इकट्ठे। और इधर से ये बेड शीट कोने की साइड से हो नहीं पाई, बस वो उधर कोने में सही से हो नहीं पाई, मेरे से हो ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई जितना हो रहा इतना ही कर लूँ, फिर ज़्यादा से और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर ये है दोपहर के बाद का टाइम, बच्चे भी अभी अंदर ही थे, तो मैं ड्रेस धुल ली थी उनकी बच्चों की, क्योंकि वैसे कपड़े तो नहीं धुले थे आज। और ये एक बनियान निकालना रहेगा, तो इसको मैं ऐसे ही निकाल दूँगी। और ये बस ये है सूख जाएगी। 3 बजे धुली थी मैंने, और अब देखो 3 बजे धूप चली जाती है बिल्कुल, नहीं तो 3 बजे इतनी ज़्यादा रहती थी धूप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। 3 बजे तो बाहर भी नहीं आया जाता था और अब बस चली जाती है, ऐसा लगता है कि शाम हो रही है।
तो ये सारे कपड़े जो है फैला दूँगी। मैं रखी बाल्टी मैंने चेयर पर ला के, ज़्यादा झुका नहीं जा रहा ना, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही, इस वजह से चेयर पर रखी, तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ा नीचे से बाल्टी मैं कपड़े उठाने में, तो इसलिए मैंने इस पर रख ली थी ये ला के। और बस सारे कपड़े फैला करके फिर देखती हूँ बाकी काम। बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों की चल रही पढ़ाई। अब सो को उठ के ये भी अब अपनी रीडिंग कर रहा है, काम इसने कर लिया। ये टमाटो और सिवाय भी उधर कर रहा, भी बाहर गया, तो मैं भी बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ मीठा, ब्रिंजल कुछ मीठा बना दूँ। कुछ कई दिन हो गए खाए हुए बच्चों को, तो थोड़ा सा बना कर देख लो बिस्किट। तो मैं सोच रही बच्चों के लिए बिस्किट बना दूँ, बच्चे बिस्किट मांगते रहते हैं। तो इतना तक ये पढ़ाई कर रही है इधर, मैं इतना तक लग जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं बिस्किट बनाने के लिए। और ये 2 कप मैंने आटा लेकर आई थी मैं छलनी में ही, और आधा कप जो है सूजी लिया है मैंने। सूजी से जो है बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, एकदम से क्रंची क्रंची से। तो यह आधा कप मैंने डाला है सूजी का, और इसमें डाल दूँगी मैं मोन के लिए मैंने इसमें घी डाला है 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स इतना करना है कि जैसे कि हाथ से जो है लड्डू से बन जाए आटे के, इस तरह से किया है मिक्स मैंने इसको। और ये ड्राई फ्रूट्स डाला है, बादाम बारीक बारीक सा कर डाल दिया। और ये चीनी जो है मैंने चीनी पूरी नहीं घोली है, मतलब चीनी डाल ली है, समझो जैसे बिस्किट के ऊपर चीनी आती है ना, वो वाली चीज़ बीच बीच में भी चीनी आती है, इससे बहुत अच्छा लगते हैं ये। तो वो डाल लिया मैंने, और बाकी डाला है ये चीनी का घोल, और जो पानी की ज़रूरत पड़ी तो। और ये रिफाइन मैंने चढ़ा लिया है, और साथ में रख दिया है चाय बनने के लिए। तो ये रिफाइन इतना तक गर्म होगा, इतना तक मैं बना लेती हूँ बिस्किट। और ये जो है मतलब जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा है, तो ये चारों साइड से इक्वल कर लेंगी इसको मैं, और ये बना दूँगी इसके बिस्किट काट लेंगी। ऊपर से डिजाइन बना रही हूँ चाकू से, ये टेढ़ा टेढ़ा कर करके कटिंग सी ऊपर की साइड ही हल्की हल्की सी, तो इससे देखने में जो है अच्छे लगते हैं। और ये तेल जो है, मतलब सॉरी रिफाइंड जो है वो हमारा होगा था, मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। और इनको मैं पलट भी रही हूँ, और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। इधर ये पानी गर्म होगा था चाय का, इसमें चीनी पत्ती डाल ली है, और ये भी बना रही हूँ इधर दूसरे डालने के लिए। देखिए हमारे हो गए हैं ये बिस्किट, मतलब सीख गए हैं। और चाय में दूध डाल दूँगी साथ साथ, दोनों ही काम चल रहे हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे। और बच्चे भी बाहर पढ़ रहे थे, मम्मी भी बाहर बैठी थी। बच्चे का तो ऐसा ही हुआ है कि अगर मैं बैठी उनके पास तो कर लेंगे, नहीं तो घूमना शुरू कर देते हैं, बस इनका तो ऐसे ही चलता है। और ये देखिए डिजाइन बना दिया मैंने इसके ऊपर, और ये तल दूँगी बस मैं इसमें। कभी तेज़ करती हूँ तो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कम करती तो कम ठंडी सी हो जाती है, तो मीडियम सा करती रखती हूँ उसको। और ये चाय भी जो है हमारी बन गया है। और ये थोड़ा सा बचा था आटा, इसके मैंने फल होते हैं ना बनाते हैं, जिनको फल बोलते हैं, ये बनाए हैं। मैंने कहा इनका अब बार बार बिस्किट क्या बनाऊँ, फिर कटेगा इसमें से ही आटा, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। देखिए पूरे क्रंची क्रंची से हो रहे थे, टूट रहे थे, मतलब एकदम से बहुत अच्छे। तो ये मैं चाय ले आई हूँ। और ये ओम खेल रहा था, इसका खाट में सर लगा, ये रोने लगा था दंगा तो बहुत ज़्यादा उतारता है, और फिर रोता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं भी चाय पीने लगी थी, इसको भी चुप कर दी थी। और बच्चे भी खेल भी रहे थे, रो भी, यही चलता रहता है बच्चों का तो और टाइम। ये बोल रहा था सिवाय मम्मा जी मेरा काम लिख दो, तो मैं इसका काम भी लिख रही थी कि बेटे लिख लियो, फिर इसको लिख करके दे रही थी। और मम्मी भी इधर फ़ोन आ रहा था तो बात भी कर रही थी। और सिवाय का तो चल रहा था इधर खेलने का काम। और ओम बोल रहा था मम्मा जी मेरा तो हो गया है काम, मैं अब खेलने चला जाऊँ क्या। मैंने कहा कैसे लगे बिस्कुट? अच्छे लगे आपको? कैसे लगे? इसको तो रोने का काम है, जब से बने जब से खाने पर लग रहा, अब लड़ रहा है ना, गंदे हो रहे ना आप। अब कैसे लगे आपको खाने में? अच्छे लगे? अब जाए ऐसे नहीं उठती उंगली, उठती नहीं, जब बंद होगी अब जो उठनी इसकी उंगली, ऐसा नहीं तो जो भी कुछ बना रही, चाहे वो खराब है चाहे वो अच्छा है, इसकी उंगली उठ जाती। अब इसकी उंगली जो है उठनी बंद होगी। तो अच्छे लगे ये खाने में, कुरकुरे से बिल्कुल सूजी डल के इनका टेस्ट मतलब कुरकुरे हो गए बहुत ज़्यादा। तो अभी बच्चे करेंगे और पढ़ाई। ये लीजिए खाइए, खा ले, मैं नाप मुंह मीठा कर लो पहले तो अच्छे लग रहे हैं खाने में। जो चीनी डली ना ऊपर साइड में, इसका भी टेस्ट जो है अलग ही है। इसकी उंगली उठेगी अब जा। अच्छे लगे?
तो चलो फिर खा लो। मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।